This series नमस्ते आदर्श जी, नमस्ते तेली सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आदर्श जी नमस्कार। आदर्श जी कैसे हो आप? ठीक ठाक? यस मैम, एकदम बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक ठाक। आज मार्केट भी अच्छा रहा। मार्केट हमने देखा ऊपर रहा। तो मार्केट में बात करेंगे, लेकिन पहले हम सुनते हैं हमारे कॉर्पोरेट न्यूज। ई कॉमर्स से 16 मिलियन नौकरियां पैदा हुई और उपभोक्ता खर्च बढ़ा। पहल इंडिया फाउंडेशन के अध्ययन से पता चला। पेटीएम ने बोर्ड सदस्यों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव दिया। सुशासन के लिए वार्षिक पारिश्रमिक 48 लाख रुपए पर सीमित किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई हाई प्रोफाइल कंपनियों की जांच कर रहा है और अमेजॉन, वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट, रिलायंस, वॉल्ट डिज्नी और शराब निर्माता पर्नोड रिकार्ड जैसी कंपनियों से जुड़े सौदों की समीक्षा कर रहा है रॉयटर्स। निष्क्रिय फंड परिसंपत्ति बढ़कर 10.2 लाख करोड़ हो गई है, जो कुल बाजार हिस्सेदारी का 17% है, जबकि सक्रिय फंडों का एयूएम जून के अंत तक 51 लाख करोड़ रुपए था। निष्क्रिय निवेश जमीन को पकड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड अपने बेंचमार्क सूचकांकों को मात देने में असमर्थ है। भारत का विनिर्माण सुधारों की मजबूत नींव के साथ विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है। नोवामा रिपोर्ट। भारत का विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देश के सकल घरेलू उत्पाद में 17% का योगदान देता है, जिसने देश को वैश्विक स्तर पर छठी सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 84 के आसपास मंडरा रहा है और इस साल अब तक 0.9% नीचे है, लेकिन आरईआर के आधार पर जुलाई तक 7 महीनों में यह 3.6% ऊपर है। स्रोत ब्लूमबर्ग। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर ने मुद्रा के व्यापार भारित अधिमूल्यन को छुपा दिया है। अगस्त में अब तक मुद्रा ने एशियाई समकक्षों की तुलना में कम प्रदर्शन किया। एस&पी ग्लोबल ने टाटा स्टील लिमिटेड की जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी क्रेडिट वॉच पॉजिटिव से बीबीबी स्टेबल आउटलुक में अपग्रेड किया। बीईएमएल ने रक्षा के लिए उन्नत समुद्री अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के समुद्री इंजीनियरिंग निदेशालय के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नवी मुंबई, महाराष्ट्र में कई वस्तुओं के विनिर्माण के लिए एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक को एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी स्टार इंडिया वाईकॉम 18 विलय के लिए आयोग की मंजूरी पाने के अपने नवीनतम प्रयासों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विज्ञापन दर कार्ड पर 2 साल की रोक लगाने का प्रस्ताव देने पर विचार कर रहे हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारतीय स्टेट बैंक के 75 बिलियन टियर 2 बॉन्ड को ए रेटिंग दी है। रेटिंग एजेंसी ने बॉन्ड पर स्थिर दृष्टिकोण की पुष्टि की है। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो आदर्श जी बताइए, आज बाजार से क्या खबरें हैं? बाजार स्टेडी रहा आज, तो व्हाट इज द न्यूज फ्रॉम द मार्केट? और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट एक फ्लैट नैरो रेंज में था, जैसे कि आज वीकली एक्सपायरी भी थी। तो अर्ली मॉर्निंग हमें एक अच्छा खासा अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला, बट लेटर ऑन पूरा दिन मार्केट एक 30 टू 40 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड कर रहा था। एंड जो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस था 850 लेवल्स का, तो मॉर्निंग में उसके ऊपर खुल के ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। एंड वहां से सेलिंग भी नहीं आया, तो ऐसे कोई खास प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आया। तो एक काइंड ऑफ न्यूट्रल स्टांस है अभी मार्केट के लिए कि 850 का जो लेवल है उसके आसपास क्या करता है। अगर हमें कल एक अच्छा खासा ओपन मिलता है अपसाइड में, तो हम एक 950 से 25,000 का एक रेजिस्टेंस है एंड उसके ऊपर तो डेफिनेटली नया ऑल टाइम हाई जो 25,078 का है, तो वो एकदम इजीली हमें देखने मिल सकता है।
बट अभी के लिए तो थोड़ा न्यूट्रल व्यू है, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट ने रैली दिया हुआ है लास्ट 4 सेशन में। अराउंड 24,200 से मार्केट बढ़ते आया है। 4 सेशन में अराउंड 600 टू 700 पॉइंट्स का रैली कर दिया मार्केट ने ऑलरेडी। सो देखते रहेगा कि कल वीकली क्लोजिंग भी है तो कहाँ पे क्लोज देता है, तो वो बेसिस पे हमें ऑल टाइम हाई देखने मिलता है या फिर यहाँ से एक हल्का सा करेक्शन देखने मिलता है, वो कल क्लोजिंग के हिसाब से एक आइडिया आएगा। जी। और यूएस में मीटिंग है जैक्सन होल में, स्पीच है फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन की, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है और उसका मार्केट पे क्या असर हो सकता है भारत के बाजार? उससे खास एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कुछ, कंसिडरिंग कि अभी वहाँ पे इलेक्शंस है, तो हम्म कोई मेजर तो टर्न अराउंड तो वहाँ पे नहीं होगा। जो भी स्पीच रहेगा वो एक बेसिक स्पीच ही एक्सपेक्टेड है अभी हम्म के लिए। तो कंसिडरिंग इलेक्शंस आ रहे हैं तो कोई मेजर चेंजेस इन द पॉलिसी या कोई भी बड़ा स्टेटमेंट तो देखने नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड मार्केट के लिए भी एक काइंड ऑफ नॉन इवेंट जैसा ही लग रहा है, कंसिडरिंग के इलेक्शंस है, तो वही रीजन है कि वो रीजन से वो लोग कुछ बड़ा सा तो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। जी। तो ये मार्केट की बातें रही आदर्श जी। बात करते हैं हमारे स्टॉक्स की। आज के स्टॉक्स है आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आईसीआईसीआई के बारे में बताइए कि क्या मेजर ट्रेंड है, उनके शेयर प्राइसेस क्या है करंटली? आईसीआईसीआई बैंक जो अभी वो 1190 पे है। एंड जो मेजर जो ट्रेंड है उसका वो बुलिश ट्रेंड ही है। बट एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला है अपर लेवल से, जो कि हमें जो बॉटम जो था जून मंथ में, तो वहां से एक अच्छा खासा रैली आया था 12,060 का, एंड वहां से अभी नीचे में 1190 पे ट्रेड कर रहा है। हम्म तो जो प्रीवियस रैली है उसका अराउंड 50% रिट्रेसमेंट दिया है स्टॉक ने, तो यहाँ से हमें एक अपमूव की एक्सपेक्टेशन है, वापस यहाँ से रिज्यूम करना चाहिए स्टॉक टुवर्ड्स 1250। हम्म जी। तो ये ट्रेंड जो है, डू यू एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू, कि कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेड है? नहीं, मतलब यहाँ से अपसाइड ही एक्सपेक्टेड है, तो हम्म अपसाइड का रिवर्सल देखने मिल रहा है। बाकी बेरिश ट्रेंड तो है नहीं ये स्टॉक के अंदर कोई भी टाइम फ्रेम में। हम्म ओवरऑल जो है वो बुलिश टेरिटरी में ही है। एक रिट्रेसमेंट आया हुआ है तो वापस हमें रिज्यूम होना चाहिए सूनर, ये स्टॉक वापस अपने नए ऑल टाइम हाई के लेवल्स के लिए जाना चाहिए। जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है फॉर आईसीआईसीआई? सपोर्ट जो नीचे में 1150 का है, जो कि अभी रिसेंटली स्विंग लो मारा था। 1150 से लेके 1140 का एक जोन है हल्का सा। हम्म एंड जो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 1200 पे एक रेजिस्टेंस है। लास्ट वीक भी 1193 से स्टॉक घूम गया था, ये वीक भी अभी तक का हाई 1196 का ही है। सो एक बार हमें 1200 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा अपसाइड रैली दे देगा 1250 लेवल्स तक का। हम्म इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? आरएसआई, मनी फ्लो, स्टोकेस्टिक्स? आरएसआई जो है वो 51 पे है, तो एक न्यूट्रल स्टांस है, बट उसका जो कर्व है वो अपसाइड स्लोपिंग है, तो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है ऐसा दिख रहा है अभी तो डेली के अंदर। तो हम्म आरएसआई के हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए। जी। एमएससीडी जो है उसने आज ही जस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है 0.14 का। दोनों मूविंग एवरेजेस जीरो लाइन के नीचे है हालांकि, बट पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है तो वो भी इंडिकेट कर रहा है अर्ली साइंस के, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपसाइड रिवर्सल देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। हम्म स्टोकास्टिक्स जो है वो 78 पे है, एक शार्प बाउंस दिया है स्टोकास्टिक्स ने, जो कि हम्म प्रीवियसली कल का जो क्लोजिंग था उसका 31 का था, एंड वहां से आज एकदम ही फास्ट अपसाइड 78 का शार्प अपटिक दिया हुआ है। तो वो भी वही इंडिकेट कर रहा है कि स्टोकास्टिक्स के बेसिस पे भी हमें एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। हम्म एंड एमएफआई जो है वो एमएफआई 25 पे है, बहुत ज्यादा ही लोअर लेवल पे है, एंड 20 का लेवल उसने ब्रेक नहीं किया, जो कि उसका सपोर्ट माना जाता है। 20 सपोर्ट और 80 रेजिस्टेंस होता है एमएफआई के अंदर। हम्म एंड उसने अभी जो रिसेंटली जो डिप लिया है, कल उसने 19.82 का ही लो मारा था, जी। एंड आज वो भी वहां से एक अपसाइड 25 के लेवल्स पे, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक हमें अपसाइड के लिए एक पुल बैक मिल सकता है ये स्टॉक के अंदर। हम्म जी। और बॉलिंगर बैंड? बॉलिंजर बैंड जो है वो स्टॉक ने आज ही मिडिल बैंड क्रॉस किया है। मिडिल बैंड स्टॉक के अंदर 1185 का था, हम्म एंड वो काफी टाइम से मिडिल बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा था, जी। एंड आज फाइनली उसने क्रॉस किया है। तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी हमें एक ब्रेकआउट है ये स्टॉक के अंदर, हम्म क्योंकि बहुत काफी टाइम बहुत ट्रेडिंग सेशंस के बाद स्टॉक ने मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इवन हम्म ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हमें एक अपसाइड रैली इसमें देखने मिल सकती है ये स्टॉक के अंदर। हम्म
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी के लिए 1150 का एक सपोर्ट, 1160 का 30 पॉइंट्स का रिस्क है, एंड अपसाइड में 1260 जो कि ऑल टाइम हाई है 1258 का। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है ये स्टॉक के अंदर एट करंट लेवल्स। जी। क्या एडवाइस देंगे आप इन्वेस्टर्स को? और यही रहेगी कि ये स्टॉक का हिस्टोरिकली अच्छे खासे अपसाइड में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स दिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लिए तो इट इज अ बाय ऑन डिप स्टॉक, क्योंकि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इसका कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक या तो फिर इंडसइंड बैंक के। तो डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो स्टॉक तो है ही, एंड बाय ऑन डिप्स इसमें एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा। जी। अ, आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करते हैं। प्रीति सर, योर क्वेश्चन। सर बैंक ऑफ बड़ौदा में मेन ट्रेंड क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा में मेन ट्रेंड सर अभी साइडवेज है स्टॉक। काफी टाइम से फरवरी मंथ से सर ये यही रेंज में घूम रहा है, नीचे में 250, ऊपर में 290 का लेवल्स। तो कहीं ना कहीं अभी ये लोअर लेवल से ही घुमा हुआ है। तो बोल सकते हैं कि वापस इसमें ट्रेंड रिवर्सल आएगा अपसाइड के लिए, बैक टू 290। और वॉल्यूम कैसे है इसके? वॉल्यूम डिसेंट है सर, कोई मेजर इंडिकेशन तो नहीं है वॉल्यूम के बेसिस पे, बट डिसेंट वॉल्यूम्स है, कोई मेजर डाइवर्जेंस या तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो एवरेज वॉल्यूम्स ही हो रहा है कंपैरेटिवली। तो करंट ट्रेंड चेंज हो गया, अभी ये रिवर्सल मारेगा आपको लगता है ऊपर की तरफ? अभी ये साइडवेज सर है। अभी भी है, नहीं सर अभी भी एक्सपेक्टेड यही है कि अभी अभी इसने रिवर्सल तो लिया है नीचे से। अभी करंटली तो नीचे 5 अगस्त को जब भी बजट था बजट ने 5 अगस्त को जब भी मार्केट गिरा हुआ था तभी वो 231 का इसने लो मारा हुआ था। तो वो वहाँ पे तो मतलब वो फ्लैश लो था जो कि स्टॉप लॉस सबके ट्रिगर कराए थे, क्योंकि उसके बाद तो स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड ही मोमेंटम दिखा रहा है। तो यही है कि 240 का जो लेवल है वहाँ पे से सपोर्ट लेके स्टॉक वापस एक अपसाइड की रैली तो स्टार्ट की है। एंड वही एक्सपेक्टेशन है कि वापस जो उसका जो रेजिस्टेंस है जो कि अपर बैंड है, जो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है 285 290 के, तो वही एक्सपेक्टेड है कि वो वापस वही जाके अभी के लिए तो ये रैली में तो वही तक का टारगेट दिख रहा है। तो इसका रिस्क रिवार्ड क्या है इसका? रिस्क 254 का प्राइस है, 240 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखते हैं तो 14 पॉइंट्स का रिस्क है क्लोजिंग बेसिस पे, एंड अपसाइड में 290 यानी कि 35 पॉइंट्स का टारगेट आएगा। तो इट विल बी लाइक 1:2.5 अराउंड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है इसके अंदर। और इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आरएसआई, मनी फ्लो? टेक्निकल टेक्निकल इंडिकेटर्स आरएसआई जो है वो 54 पे है, तो न्यूट्रल स्टांस है आरएसआई का। एमएसीडी जो है उसने एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है लास्ट फ्राइडे से, एंड वो अपसाइड ही ट्रेड करते जा रहा है। दोनों मूविंग एवरेजेस जीरो लाइन के नीचे है, जो कि बट जो कि जो कर्व है क्रॉस ओवर का वो काफी अच्छा खासा अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन दिखा रहा है। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के हिसाब से भी हमें एक अपसाइड ही इंडिकेशन है ये स्टॉक के अंदर। स्टोकास्टिक्स जो है, स्टोकास्टिक्स अभी 89 लेवल्स पे है, एंड उसने भी एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है ऑलमोस्ट नीचे में 30 का लेवल टच किया था, 28 का लो मारा था। तो वो भी एक अच्छा खासा अपसाइड ही इंडिकेशन दिखा रहा है। एंड एमएफआई जो है उसने रिसेंटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है सिंस जून 24। जून महीने का जो जून महीने में जो एंड था तभी वो स्टोकास्टिक्स जो था वो 64 से फॉल आया था, उसमें कंटिन्यूसली लोअर बैंड की बार ट्रेड कर रहा था अराउंड 26 टू 30 लेवल्स के आजू बाजू, एंड अभी उसने फ्रेश एक 55 का क्लोजिंग दिया हुआ है जो कि हाईएस्ट क्लोजिंग है सिंस 1 जुलाई। तो एमएफआई भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपसाइड ही रैली हमें देखने को मिल सकती है ये स्टॉक के अंदर। ये जून में हाईएस्ट दिखा रहा है 296 का। यस सर, 299 का सर। 296 आगे पीछे होगा, एक दो दिन आगे का। क्लोजिंग 296 था सर, हाई और ये 299.70 है। 200 के आसपास से चलना शुरू हुआ 1 साल पहले, तो ये तो बुलिश ही लग रहा है, 200 से लगातार आया ऊपर। हाँ सर, अगर तो हिस्टोरिकली वैसे देखते हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया ही बुलिश ट्रेंड में रहा है ये, अगर हम हाँ, तो नीचे के गिरा लेवल तो से अभी देखते हैं तो। अभी जुलाई एक एक से गिरना थोड़ा शुरू हुआ है, जुलाई से। हाँ। तो अभी 247 तक नीचे टच किया है इसने अगस्त 19 को। हम्म 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 हम्म। तो मेरे को तो साइडवेज भी नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि अभी
यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट होगा और जाएगा आगे। अच्छा आपका क्या है, क्योंकि इतना सर, एक्चुअली फेब्रुवरी मंथ से अगर हम MACD क्या देखते बोल हैं, रही है, फेब्रुवरी MACD मंथ भी से अब यानी बोल कि रही होगी। हाँ सर, एमएससीडी बोला सर, एमएससीडी तो जीरो लाइन के नीचे है बट अपसाइड ही इंडिकेशन दिखा रहा है। जो क्रॉसओवर का जो कर्व है वो अच्छा खासा अपसाइड ही पॉइज्ड है। क्योंकि गिरा भी ज्यादा नहीं है। 290 हाँ सर, जून जून 19 में 283 दिखाया है इसने। जून 19, हाँ 290 जून का हाई था 19 उसका। में हाई हाँ था ना। 290 का हाई था जून उसके बाद 19 अभी को, इतनी बराबर। खरीदारी हुई है तो थोड़ा सेलिंग भी आया है मार्केट को देखते हुए। हम्म। तो ऐसे कोई बड़ा चेंज नहीं आया उसके। नहीं सर, बड़ा कोई तो मेजर जैसा आप चेंज बता नहीं है रहे हैं कि ट्रेंड के ट्रेंड अंदर में, तो। जैसा कि आपने बताया, कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है। सर अपसाइड के लिए बोल रहा हूँ ना, रिवर्सल दिख रहा है 285 290 वापस अपसाइड में लग रहा है। सीएमपी 254 है, तो रिवर्सल अपसाइड की तरफ ही लग रहा है। अच्छा, तो अभी नीचे गया नहीं ना, मतलब 10-20 रुपए गया हाँ 240 जो का दिखा एक रहा है। अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक के अंदर, जो उसने काफी टाइम रिटेस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट जब ये भी आप नीचे सपोर्ट ले रहे हो, ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट ले रहे हो। शॉर्ट टर्म नहीं में सर, वो शॉर्ट होगा टर्म के लिए, 270 के शॉर्ट टर्म का आसपास सपोर्ट चाहिए। है सर। तो अच्छा है, सपोर्ट दो इसको। हाँ सर, 240 का सपोर्ट अच्छा है ये स्टॉक के अंदर। काफी टाइम स्टॉक ने ये सपोर्ट रिटेस्ट भी किया है। इनफैक्ट जब ये जो ब्रूटल फॉल देखा इलेक्शन के रिजल्ट्स के वक्त, तभी भी सर स्टॉक ने 238 का लो मारा एंड उसके 240 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था। तो 240 जो है वो एक अच्छा खासा क्लोजिंग लेवल के बेसिस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है ये स्टॉक के अंदर। एंड अभी 254 पे ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक के अंदर, एक 14 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। पर इसका वॉल्यूम दिखा रहा है जो जनवरी में था, उसके बाद वॉल्यूम नहीं है। जनवरी में सर वो जो तभी रैली आया था वो रीजन से उसमें वॉल्यूम था। अभी वॉल्यूम इसीलिए नहीं है क्योंकि सर मैंने जैसे कि बताया कि लास्ट फेब्रुवरी मंथ से, ये फेब्रुवरी से लेके अभी अक्टूबर अगस्त आ गया, तो ये 50 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है वो साइडवेज ट्रेंड में है, क्योंकि ये 240 से 290 मतलब 40-50 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है ये पिछले 5 महीने से, 5-6 महीने से। तो इसीलिए सर इसमें इतना अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी नहीं है क्योंकि साइडवेज में है ये स्टॉक। तो अभी ये डायरेक्शन लेने वाला कोई ना कोई। हाँ सर, तो आपका क्या फोरकास्ट है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, क्या सलाह देंगे आप उनको। वही कि 240 का जो स्टॉप लॉस है उसके, 240 का जो लेवल है उसकी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं इसमें। एंड अपसाइड में 285 290 अगर मिलता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर अगर हमें अच्छा खासा क्लोजिंग मिलता है तो बाद में आगे का फ्रेश रैली के लिए हम सोच सकते हैं इसके अंदर। जी। जी। आदर्श जी, और कुछ बताना चाहेंगे आईसीआईसीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, या फिर मार्केट के बारे में? नो मैम। थैंक यू सो मच आदर्श जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो स्टॉक्स के बारे में एडवाइस देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार।